इसमें एसडीओ को पावर है कि अगर 100-200 घर अफेक्टेड हो रहे हैं और उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो रैयती ज़मीन में लोग अगर उनके पास आवेदन लेके जाएंगे तो सिविल एसडीओ के पास पावर है कि रैयती ज़मीन में रास्ता दिलवाने के लिए वो आदेश करेंगे। यदि ऑनलाइन नहीं हुई है तो उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। अगर आप लोग में आपस में सहमति है और बाप दादा के नाम पे जमाबंदी चल रही है, उसको बंटवारा करवा के अपने नाम पे करवाना चाह रहे हैं तो बंटवारा नामांतरण हो रहा है। अगर आपके पिता के नाम पे जमाबंदी है और वो नहीं रहे तो आप उनका डेथ सर्टिफिकेट वंशावली दीजिएगा तो आपके नाम पे वो नाम। नमस्ते, मेरा नाम अजित कुमार है और आप देख रहे हैं इंडिया 91। अभी मैं चक्की प्रखंड में मौजूद हूँ, चक्की ब्लॉक पे। यहाँ पे हमारे साथ सीओ मैम हैं। इनसे हम राजस्व महाअभियान के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सभी के जो रैयतधारी हैं, जिनका खेत है, उसको ऑनलाइन जमाबंदी किया जा रहा है और सारी चीज़ें इनसे जानते हैं और इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैम, सबसे पहले आपको मेरे इंडिया 91 न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। मैम, अभी राजस्व महाअभियान चल रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि क्या है और कैसे ये चल रहा है। देखिए, ये बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना के तहत महाअभियान प्रोग्राम चल रहा है। महाअभियान का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जमाबंदी से संबंधित सुधार कार्य परिमार्जन पोर्टल से पहले भी हो रहे थे और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन इसको महाअभियान के तहत इसमें तेज़ी लाने के लिए ये महाअभियान शुरू किया गया है, जिसमें आपके परिमार्जन आपकी जमाबंदी में किसी तरह की त्रुटि रह गई है तो उसका सुधार किया जा रहा है। और अगर आपकी जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हुई है तो उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। अगर आप लोग में आपस में सहमति है और बाप दादा के नाम पे जमाबंदी चल रही है, उसको बंटवारा करवा के अपने नाम पे करवाना चाह रहे हैं तो बंटवारा नामांतरण हो रहा है। अगर आपके पिता के नाम पे जमाबंदी है और वो नहीं रहे तो आप उनका डेथ सर्टिफिकेट वंशावली दीजिएगा तो आपके नाम पे वो नामांतरण उत्तराधिकार नामांतरण के तहत कार्रवाई की जा रही है। और ये महाअभियान का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें पहले पब्लिक आवेदन करते थे साइट से। आज के डेट में पब्लिक को आवेदन नहीं करना है, हर घर पहुंच करके हम उनको एक फॉर्मेट पहुंचाएंगे जिसमें वो आवेदन के लिए सुधार के लिए हमारे पास उस फॉर्मेट में भर के देंगे। हम उसको ऑनलाइन करेंगे और सारी प्रक्रिया उसके बाद हम करेंगे। सिर्फ उनको अपना उससे सुधार से संबंधित अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा और उनके घर हम हर घर जा कर के हम उनसे संपर्क कर रहे हैं, वो हमसे संपर्क नहीं करेंगे। क्यों मैम, ये जो सभी लोग ऑनलाइन कर रहे थे और अब ये जो अभियान में संपर्क जाके घर पे कर्मचारी कर रहे हैं, क्यों इस टर्म को क्यों अप्लाई करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा, अभी भी बहुत सारे रैयत हैं जिनको पता नहीं है कि हमारी जमाबंदी में सुधार कैसे होगा, हम किस साइट से जाके आवेदन करेंगे। उनको किसी साइबर कैफ़े में जाके आवेदन करना पड़ता है। बहुत लोग को उसमें साइबर कैफ़े द्वारा 200, 500, 1000 रुपये जो भी उनसे वसूली की, अब ये सारी प्रक्रिया से उनको बचाया जा रहा है और डायरेक्ट उसमें कर्मचारी और पूरा विभाग इसमें इन्वॉल्व है ताकि हम उनके पास जाके उनसे जमाबंदी सुधार संबंधित साक्ष्य ले करके हम अपने पोर्टल से हम खुद आवेदन करेंगे और हम खुद उसमें सुधार करेंगे। इसके लिए रैयत को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके पास जा रहे हैं। अच्छा मैम, मान लीजिए किसी के दादा परदादा की ज़मीन है और अपने नाम से करवाना चाहते हैं और उसको डिजिटलाइजेशन करवाना चाहते हैं, तो उनके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? बस वो वंशावली, सरपंच से वंशावली बनवा के दे दें। उस वंशावली के आधार पे अगर सारे पक्ष सहमत हैं तो हम उनका बंटवारा कर करके उनके नाम पे नामांतरण कर देंगे, ताकि वो सबके नाम पे अलग अलग नामांतरण होगा तो उनको सरकार को रेवेन्यू देने में भी आसानी होगी। और अभी हमारा जो रेवेन्यू का कलेक्शन कम हो रहा है, उससे रेवेन्यू का कलेक्शन भी बढ़ेगा बिहार में। ठीक है मैम, इससे एक जैसे कि अब महाअभियान चल रहा है, रोड रास्ता का भी इसमें आएगा। जब सर्वे होगा तो बिहार सरकार की ज़मीन और अपनी निजी ज़मीन होगी, तो मान लीजिए कोई बस्ती है, जैसे कि उस बस्ती में कोई रास्ता नहीं है, तो उन चीज़ों के लिए क्या इसमें कोई है प्रावधान कि उनको रास्ता कैसे दिया जाएगा? नहीं, हमारा सर्वे अमीन इसमें काम कर रहा है। उसमें खतियान के आधार पर जो सरकारी ज़मीन है उसको चिन्हित तो किया ही जाएगा। अगर किसी टोला विशेष को रास्ते की आवश्यकता है तो सभी के सहमति से, क्योंकि हर एक टोला में जाने के लिए संपर्क पत्र तो होना ही चाहिए, तो अगर उसमें किसी तरह का इंक्रोचमेंट है तो इंक्रोचमेंट हटा के संपर्क पत्र का निर्माण के लिए हम लोग आवेदन बढ़ाएंगे।
जैसे कि अभी आपने मैम संपर्क का नाम लिया, संपर्क टोला योजना थे, एक GNSTN करके योजना चली थी जिसमें ग्रामीण संपर्क टोला निश्चय योजना करके चला था। उसमें अधिग्रहण करके जमीन को और हर टोला में रास्ता बनाया जा रहा नहीं, था। तो जहाँ सरकारी ज़मीन नहीं है वहाँ रैयती ज़मीन में से अधिग्रहण किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, रैयत की अनुमति लेकर के उनका अधिग्रहण किया जा रहा है। और अगर नहीं भी अनुमति देते हैं, लेकिन अगर जहाँ 15 से 20 घर अफेक्टेड हो रहा है रास्ते के बिना, तो हम लोग वो अर्जन करते हैं और उसके बदले में मुआवजा दिया जाता है। एक्चुअल में मैम क्या है कि हम अभी एक प्रदर्शन भी कर रहे हैं, 2-3 दिनों से आपको मैं कॉल भी कर रहा था, जैसा कि प्रदर्शन भी एक हो रहा है हमारे तरफ में, तो वहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ उस प्रदर्शन को। वहाँ पे ऐसा समस्या आई है जैसे कि जो रैयत है, निजी ज़मीन है, वहाँ पे 15 वर्षों से वो ज़मीन चल रही है, वैसे ही रास्ता चल रहे हैं। वहाँ पे 150 से 200 घर हैं जो कि वोटर में 2000 के आसपास वोटर हैं, वहाँ पे लोग हैं, लेकिन उन लोगों के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। वहीं कच्ची है सड़क, पर उसमें पानी लग के पूरा कीचड़ पानी हो जाता है। और जिनकी ज़मीन है वो कहीं मतलब दूसरे क्षेत्र में है, उनको वहाँ से रास्ता से कोई मतलब नहीं है। तो लोग आपस में निजी ज़मीन करके, जैसे कि लोग अवेयरनेस नहीं है, जैसे ये महाअभियान चल रहे हैं तो नहीं जा पा रहे हैं, वैसे ही गांव के लोग अवेयरनेस नहीं है, तो लोग जानते हैं कि जब तक निजी रैयतधारी खेत वाला नहीं देगा तब तक रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसका क्या है, ये सरकारी प्रावधान जो ये हमारी कुछ सीमाएं तय हैं। चूँकि रैयती ज़मीन में जब तक रैयत के बीच सहमति नहीं बनती तब तक हम ज़बरदस्ती उनका ज़मीन नहीं ले सकते हैं। और ऐसा एक मामला हमारे भी अरग पंचायत में है जो सीमा पे है। अगला क्षेत्र जो है सिमरी का बॉर्डर पड़ता है। सीमांकन पे ना 8 से 10 फीट रास्ता रहता है, जगह रहता है बचा हुआ, लेकिन वहाँ जब हम अपने अमीन से सत्यापित किए तो वहाँ पर नहीं रह रहा है, वहाँ रैयती ज़मीन ही रह रही है। तो रैयत में जब तक नहीं बनेगा तो हम ज़बरदस्ती उनसे रास्ता के लिए ज़मीन नहीं ले सकते, एक सहमति बना के ही लिया जा सकता है। इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत स्तर पे एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी महाअभियान चल रहा है मैम आप लोगों को जोड़ने का, तो जिसमें अभी इसमें अलॉट कटता भी है, प्लॉट कट भी जाते हैं जो सरकार के नाम से, या कोई किसी में कट के किसी में जुड़ गया सर्वे में, वैसी ज़मीन के लालच में कोई लोग पड़ जा रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है, जैसे कि नहीं एक्स्ट्रा ज़्यादा कट जाते हैं, उसको सोचते हैं कि अब हमको सर्वे में मिल गया है तो हम इसको कवाला अपने नाम से करवा लें या लड़के अपने ले लें इसको। तो इन लोगों के लिए क्या प्रावधान है, कैसे ये ज़मीन? नहीं, ऐसा नहीं है। चूँकि सर्वे में रिविजनल सर्वे में जो सर्वे हुआ है, कितना रैयती है कितना बिहार सरकार की ज़मीन है वो स्पष्ट किया गया है। फिर भी अगर इसमें विवाद की किसी स्थिति होती है तो अभी जो सर्वे हो रहा है उसमें पिछले 2 CS सर्वे और RS सर्वे को उठाया जाएगा और उसके आधार पे अभी जो इतने काबिज हैं वहाँ पर उसके आधार पर सत्यापित किया जाएगा और फिर से एक सर्वे करके रिपोर्ट तैयार किया जाएगा कि कितना को रैयती माना जाए, कितना को सरकारी भूमि माना जाए। मैम अगर किसी बस्ती में जैसे कि संपर्क टोला निश्चय योजना है और किसी बस्ती में 20-25 लोग हैं, उसको रास्ता दिया जा रहा है, लेकिन जिस बस्ती में 100-150 से भी ज़्यादा लोग, मतलब 2000 से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, 100-150 से ज़्यादा घर हैं, अगर कोई निजी ज़मीन दूसरे बस्ती की है वहाँ पे नहीं दिया रहे हैं, तो इसका क्या समाधान है? क्या उसको रास्ता नहीं मिलेगा या सरकारी प्रशासन का इंटरफेयर होगा तो मिलेगा, या कैसे होगा, क्या होगा? देखिए, इसमें है कुछ मामला है रैयती ज़मीन में रास्ता से संबंधित, जहाँ तक मामला है इसमें SDO को पावर है कि अगर 100-200 घर अफेक्टेड हो रहे हैं और उनको रास्ता नहीं मिल रहा है तो रैयती ज़मीन में लोग अगर उनके पास आवेदन लेके जाएंगे तो सिविल SDO के पास पावर है कि रैयती ज़मीन में रास्ता दिलवाने के लिए वो आदेश करेंगे और उसमें फिर एक CO आम सहमति बना करके फिर वो